की जिंदगी तबाह कर दी है, घर के घर उजड़ रहे हैं। ऐसे परिवार है जहां मां बाप की मृत्यु के बाद बच्चे अनाथ हो रहे हैं। राकेश टिकैत अंजना कश्यप को जवाब दे रहे हैं, खरी खरी सरकार को सुना रहे हैं। मुझे बताइए, हॉस्पिटल में इलाज होंगे, हॉस्पिटल में, हाँ हॉस्पिटल में होगा इसका इलाज, हॉस्पिटल में इलाज होगा, लेकिन एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित करता है, मुझे बताइए राकेश टिकैत साहब। और कहा गया था कि आप, क्योंकि राकेश टिकैत को उलझा कर रखना चाहते थे ये लोग, कानून कैंसिल नहीं करेंगे। सरकार के दिमाग में, सरकार के हिसाब से कानून बड़े हैं, जनता के हिसाब से और हमारे हिसाब से कोरोना बड़ा है। हम भी चाहते हैं कि हम घर जाएं। अभी आपने वीडियो देखा किस तरीके से राकेश टिकैत ने अंजना ओम कश्यप के सवालों का जवाब देते हुए पूरे मीडिया की बोलती बंद कर दी, और साथ में जो किसान आंदोलन पे सवाल खड़े कर रहे थे कि कोरोना किसान आंदोलन की वजह से और भी ज़्यादा फैलेगा, उनकी भी बोलती कि राकेश टिकैत ने अपने जवाबों से बोलती बंद कर दी। और उनके जवाब से तमाचा लगा है इन मनुवादी मीडिया और सरकार के लोगों को। इसी मसले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सद्दाम भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे चर्चा में क्या कुछ उनकी राय है। सद्दाम, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया परितोष। सद्दाम, जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है, राकेश टिकैत अंजना कश्यप को जवाब दे रहे हैं, खरी खरी सरकार को सुना रहे हैं, और राकेश टिकैत पे सवाल ये उठ रहा है कि वो लोगों की, किसानों की जान खतरे में डाल रहे हैं कृषि कानून को लेकर। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राकेश टिकैत ने सवाल खड़ा किया है, चाहे वो मनुवादी मीडिया हो और जो भी आंदोलन को लेकर जो मनुवादी मीडिया थी, चाहे मैं नाम लेकर कहूँ अंजना ओम कश्यप, जिस तरीके से वो डिबेट हल्ला बोल कर रही थी, और राकेश टिकैत को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था और कहा गया था कि आप, क्योंकि राकेश टिकैत को उलझा कर रखना चाहते थे ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ में बैठा देते थे तो उन्हें कम वक्त मिलता था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जो है अकेले डिबेट करना चाहते हैं। तो उनको अकेले डिबेट में बुलाया गया और उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि आपको ये डर नहीं लगता कि कोरोना केसेस जो बढ़ रहे हैं? तो उन्होंने साफ तौर पर परितोष जो जवाब दिया वो काबिले तारीफ है। और राकेश टिकैत ने बहुत ही जायज़ सवाल किया है। उन्होंने कहा कि जब हमारे देश के वजीर आजम, हमारे देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब बंगाल में रैली कर रहे थे, तब क्या उस वक्त कोरोना नहीं बढ़ रहा था? क्या उस वक्त देश में जो है कोरोना को लेकर सवाल नहीं उठाना चाहिए था? और किसान ने तो ऑक्सीजन के लिए लाठियां खाई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है। राकेश टिकैत ने इस बात को लेकर कहा है, और राकेश टिकैत ने जो सवाल खड़ा किया है, जो उन्होंने कहा है कि अगर हम यहाँ से आंदोलन खत्म कर देते हैं तो सरकार इस बात को लेकर कहे कि कोरोना खत्म हो जाएगा, ऐसे भी सवाल खड़े किए हैं परितोष। बिल्कुल सद्दाम, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे राउंड की बातचीत हुई है, कब कब क्या हुआ, इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। फिर भी बातचीत बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूं, क्योंकि आंकड़ों के साथ टकराहट होनी चाहिए। क्योंकि जो है पहली बैठक जो हुई थी किसान और सरकार जब एक टेबल पे बैठे हुए थे, 13 नवंबर 2020 को हुई। दूसरी बैठक 1 दिसंबर 2020 को हुई। तीसरी बैठक 3 दिसंबर 2020 को हुई। चौथी बैठक 5 सितंबर, माफ कीजिएगा, तीसरी बैठक जो है 3 दिसंबर 2020 को भी। चौथी बैठक भी 5 दिसंबर 2020 को भी। पांचवी बैठक 30 दिसंबर 2020 को भी। छठी बैठक 4 जनवरी 2021 को भी। सातवीं बैठक 8 जनवरी 2021 को भी। आठवीं बैठक 15 जनवरी 2021 को भी। और 9वीं बैठक जो 22 जनवरी 2021 को भी। इसमें सरकार और किसानों के बीच कोई मसले का हल नहीं निकला। हालांकि लोग कयास लगा रहे थे कि जब 2021 का साल आएगा तो वो नया साल, नई उम्मीद, नई किरण, किसानों की जो मांग है उनको जो है सुनी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ परितोष। और सरकार हमेशा इन चीज़ों को लेकर उलझी रहती है, क्योंकि किसानों की जो मांग है, किसान एक अन्नदाता है, किसान जो है फसल उपजाते हैं, किसान हर किसी के थाली में अन्न भरते हैं। उनको आप इस तरीके से कहेंगे और उनकी मांग नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में ऐसा होगा, क्योंकि राकेश टिकैत ने भी इस बात को लेकर कहा है कि रोटी मशीन में नहीं बनाया जा सकता है। रोटी को आप जो है डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, फोटो नहीं खा सकते हैं। उनको उपजाने के लिए गेहूं होना चाहिए, उनके लिए किसान ही जरूरी है परितोष। बिल्कुल। एक और सवाल, एक और वायरल वीडियो, कुछ छोटा सा क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, मैं चाहूंगा दर्शक आप ये देखें वीडियो। हमारे उससे भी कोरोना बढ़ा है, हमारे उससे भी कोरोना बढ़ा है। सरकार को शर्म नहीं आती? जब बीमारी है, ये कानून छोटे हैं, कानून को कैंसिल नहीं कर सकते। आपने देखा किस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने सवाल उठाया कि राकेश टिकैत जो कोरोना काल चल रहा है
उसको देखते हुए कुछ महीने के लिए इस आंदोलन को रोक नहीं लगाया जा सकता, बंद नहीं किया जा सकता, बाद में फिर आंदोलन कर लें राकेश टिकैत। इसको लेकर जो राकेश टिकैत ने सद्दाम जवाब दिया। राकेश टिकैत साफ कह रहे हैं कि सरकार से पूछिए, सरकार के लिए कानून जरूरी है, ज़्यादा बड़ा है या कोरोना। तो अंजना मुकस्सन ने पूछा कि आपके लिए क्या, तो वो कह रहे मेरे लिए तो कोरोना बड़ा है, लेकिन सरकार के लिए कानून बड़ा है। इसीलिए सरकार कानून रद्द नहीं कर रही है। हम लोग के जान से खिलवाड़, एक तरह से किसानों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। अगर कानून रद्द कर दे तो ये जो किसान है वो अपने घर चले जाएंगे। इनको कोरोना का डर नहीं रहेगा, कोरोना से मरने की डर नहीं रहेगी। देखिए हर कोई चाहते हैं, देखिए हर कोई यही चाहते हैं कि वो घर में रहे, सुरक्षित रहे। किसानों को कोई शौक नहीं है कि उसे रोड पे जा करके बैठने का, और उन किसानों पर ऐसे लाछन लगाया गया, पर्सनल अटैक किया गया। जिस किसान के एक बेटे सरहद पर तैनात होते हैं, दूसरे बेटे जो है मतलब खेत में होते हैं, और वो खुद सरहद पे आके डटे हुए हैं। जो अहम सवाल था कि कुछ महीने स्थगित नहीं किए जा सकते, क्या वजह कि राकेश टिकैत नहीं मान रहे? क्या इसके पीछे ये वजह तो नहीं कि स्थगित कर दे, फिर ऐसा इतना बड़ा आंदोलन दोबारा से नहीं हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए कोई भी आंदोलन को चलाने के लिए बहुत ही मतलब मजबूती चाहिए, और उसके बाद राकेश टिकैत को इस बात का डर है कि अगर हमारा दोबारा से ये तंबू उखड़ गया, ये जो है जितने भी सारे चीजें हैं वहां पर, और वो दोबारा से ऐसा नहीं होगा ना, वो दोबारा से किसी आंदोलन ऐसे नहीं खड़ा हो सकता है। और उसके बाद इसी बात का राकेश टिकैत को भी डर है, लेकिन सरकार किस बात को लेकर डर रही है? आने वाले समय में आप देख लीजिए ना, बंगाल में क्या हुआ, किसान ने दौड़ा करके भगाया, ऐसा आरोप लग रहा है, किसानों ने खुद कहा है। और हमने कई उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का हाल देखने लायक है। इतनी बेकार तरीके से जिला पंचायत चुनाव में हार मिली है। कई अयोध्या जैसे सीट पर बहुत कम सीटें वहाँ पर जिला पंचायत निकाला उन्होंने। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2022 का भी चुनाव कहीं बीजेपी हार ना जाए। हाँ, ऐसा ही, तभी तो मंथन चल रहा है ना, तभी तो बैठक की जा रही है ना, तभी तो कयास ये भी है, और जो मीडिया रिपोर्ट्स की से खबरें आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया भी जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है, दिल्ली में बैठाया जा सकता है। कई मीडिया चैनल इस बात को लेकर कह रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा? लेकिन इससे सबसे जो जरूरी बात है और अहम चीजें हैं वो किसान आंदोलन है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम, आपने तमाम जानकारी दी। आपने बताया सीएम योगी आदित्यनाथ को किसान आंदोलन को लेकर कब कब क्या बैठक हुई। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो आरोप लग रहा है किसान आंदोलन को लेकर कि वहाँ पर कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके वजह से कोरोना नहीं फैल रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि किसान आंदोलन में हम लोग दूरी बना के रह रहे हैं, एक एक तंबू में 2 लोग 3 लोग रह रहे हैं, और जो बाहर से लोग किसान हैं वो बाहर ही रह रहे हैं, जो अंदर है वो अंदर ही रह रहे हैं। तो तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।